मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और सुबह सुबह गणपति विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी हूं। अभी हम गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर। लास्ट ईयर भी हमने वहीं किया था विसर्जन, तो बस अभी मैं नीचे जा रही हूं। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और वापस आने के बाद मैं जाऊंगी मामा माईजू के घर, क्योंकि आज हमारी प्यारी सी छोटी सी कुहू का फर्स्ट बर्थडे है। तो प्लीज उसको अपने बेस्ट विशेष ब्लेसिंग्स जरूर भेजिएगा। देखिए कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना, पता ही नहीं चला कब वो 1 साल की हो गई। तो बस ये विसर्जन के बाद मैं वहां जाऊंगी और आज मुझे काफी सारा काम भी है, काफी सारे खजूर रोल्स और कुकीज बनाने हैं जो कि कल जाने हैं। एक्चुअली पेंडिंग है, ये पेंडिंग वाले ऑर्डर्स है, जब क्योंकि मैं केरला चली गई थी ना और वापस आने के बाद फिर तीज था और फिर ये गणेश चतुर्थी, तो ये सारे ऑर्डर्स पेंडिंग वाले हैं, वो मैं आने के बाद कंप्लीट करूंगी। फिलहाल मैं गणपति विसर्जन के लिए निकल रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज बप्पा हमसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि अगले साल वो फिर आएंगे। अच्छा, आज मैं लिटरली ऐसे तैयार होकर भागी हूं ना, क्योंकि चंचल काम कर रही थी और वहां से कॉल आने शुरू हो गए, जल्दी आओ विसर्जन शुरू होने वाला है। तो बस अब मैं पहुंचने वाली हूँ कम्युनिटी हॉल। मिलती हूँ आप लोगों से। तो बप्पा की आरती शुरू हो गई है, इसके बाद बप्पा की विदाई होगी और फिर विसर्जन। और यहाँ मैं भी बप्पा से आशीर्वाद ले रही हूँ और बस यही कामना करती हूँ कि बप्पा सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और सबको स्वस्थ रखे। और यहाँ बप्पा के कान में सब अपनी अपनी मनोकामनाएं डाल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। यहाँ सब आ गए हैं बप्पा की विदाई के लिए। मैंने तो बस बप्पा से सबके अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना की है। और बस अब बप्पा की विदाई का समय आ गया है, तो हम बप्पा को लेकर जा रहे हैं विसर्जन के लिए। जितने धूमधाम से हम बप्पा को लेकर आए थे, उतने ही धूमधाम से हम विदाई भी कर रहे हैं बप्पा की। और यही कामना करते हैं कि अगली बार भी बप्पा हमारे यहाँ आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। दुख तो होता है बप्पा के जाने का, लेकिन खुशी भी है कि अगले साल फिर आएंगे और अगले साल फिर हमें अपनी सेवा का मौका देंगे। अब हम बप्पा को वापस उनके छोटे से रथ में बिठाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे विसर्जन के लिए। बप्पा सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं। इसके बाद हम बप्पा को कार में बैठाकर ले जाएंगे विसर्जन के लिए, और विसर्जन के लिए हम जा रहे हैं टपकेश्वर घाट। देखिए बप्पा बैठ चुके हैं गाड़ी में, इसी गाड़ी में मैं भी जा रही हूँ बप्पा के साथ। तो हम सब जा रहे हैं बप्पा के विसर्जन के लिए। मिसेस गुलाटी, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा को बाय बाय बोलकर आएंगे। मोरया। हम बप्पा को गाड़ी में बैठाकर थोड़ा देहरादून की सैर करा रहे हैं, उसके बाद हम बप्पा को बाय बाय बोलेंगे। घाट है, यहीं पे हम विसर्जन करेंगे। लास्ट ईयर भी यही किया था विसर्जन। ये रहे बप्पा गाड़ी में। गणपति बप्पा। तो ये सब पहुंच गए हैं हमारी सोसाइटी के। मीट मिसेस बाकंडी। ओशिमा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। यहाँ पे और लोग भी लेकर आए हुए हैं अपने बप्पा को विसर्जन के लिए।
अच्छा, आज वेदर ने काफी साथ दिया है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही धूप है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अभी रुक गई है। वो आ रहे हैं पीछे बप्पा। बारिश की वजह से सीढ़ियाँ काफी स्लिपरी हैं। तो पहुंच गए हैं घाट के पास और ये है टपकेश्वर का घाट, टॉन्स रिवर। देखिए काफी पानी भरा हुआ है, अभी बारिश हो रही है ना लगातार। इस बार पानी ज्यादा है घाट में। अच्छा, इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं नज़र आ रही है। पिछली बार जब हम विसर्जन के लिए आए थे ना तो बहुत भीड़ थी। इस बार तो बस हमारी सोसाइटी के लोग ही हैं और एक दो लोग और हैं जिन्होंने अपने घर में बप्पा को बिठाया होगा और वो विसर्जन के लिए आए हैं। पानी देखिए कितना ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ घाट के पास भी ना लोगों ने इतना गंदा छोड़ा हुआ है ना, मतलब पूजा का सारा सामान ऐसे फेंक कर गए हैं। तो बप्पा की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद बप्पा को विसर्जित करेंगे। और बस अब बप्पा को विदाई देने का समय आ गया है। बप्पा को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे हैं। ये गए बप्पा। बाय बाय बप्पा, मिलते हैं अगले साल, जल्दी आना। और यहाँ से वापस जाने से पहले आपको टॉन्स रिवर दिखा देती हूँ। ये देखिए, सुंदर तो बहुत है लेकिन अभी काफ़ी पानी भरा हुआ है तो डर लग रहा है थोड़ा देख कर ना। हाँ, गणपति बप्पा को विदाई दे दी और लेकिन बहुत दुख है। हाँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि अगले साल फिर आएंगे। लास्ट ईयर भी हम सब यहीं आए थे विसर्जन के लिए, इस साल भी यहीं आए हैं। जल्दी आएंगे। तो बस घर जा रहे हैं वापस। इसके बाद मुझे मामा माईजू के घर जाना है। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं। गणपति को बाय बाय बोल दिया है, अगले साल फिर मिलेंगे, है ना। पिछले साल भी हम यहीं आए थे विसर्जन के लिए। इस साल मौसम बहुत अच्छा था, मतलब वेदर अच्छा है। आज बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है। तो चलिए, हो गया गणेश चतुर्थी भी संपन्न। अभी मिसेस गुलाटी ऑलरेडी आगे का प्रोग्राम बनाने शुरू हो गई है। अभी एक खत्म हुआ है और वो अभी सोच रही है, पता है किसकी, उसकी नवरात्रि और दशहरे की। हाँ, तो उसके प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई है मिसेस गुलाटी के दिमाग में कि कौन सा स्किट करना है। हाय संजय, हाय संजय, हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। इज माय क्लासमेट। चलो। अच्छा, हमारी सोसाइटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, मेन ऑर्गेनाइजर्स मिसेस गुलाटी, भावना, भूमि और अमन, ये चारों होते हैं और हम लोग इनके पीछे पीछे बस। वो होते हैं ना, वो जूनियर आर्टिस्ट टाइप। या क्या कहते हैं उसे, बैकग्राउंड डांसर। हम लोग वो हैं, ये आगे के हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। तो अभी इसीलिए उनके दिमाग में अभी से शुरू हो गया है कि दशहरे में, दिवाली में क्या करना है। तो अभी से प्रोग्राम उनका बनना शुरू हो गया, दिमाग चलना शुरू हो गया। हाँ। बड़ी अच्छी बात है। तो गणपति बप्पा का विसर्जन करके वापस आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में लंगर भी है और लंगर खाने के बाद फिर मैं जाऊंगी मामा माईजू के घर। तो मैं वापस आके फ्रेशन अप होके दोबारा से तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ लंगर खाने के लिए। उसके बाद वहां से सीधा मैं चली जाऊंगी मम्मी के घर। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, 2:15 ऑलरेडी बज गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा कम्युनिटी हॉल पहुंच के। तो चलिए लंगर खाते हैं फिर आगे जाते हैं। ये संजय को देखो, मेरा क्लासमेट, ये सुबह भी मिला था मुझे विसर्जन में। तो यहाँ चल रहा है लंगर। अमन, मिसेस गुलाटी, भूमि, बिल्कुल तेरी एक एक गतिविधि पर मेरी नजर है। आज तो बिल्कुल सामने हूँ, आज तेरी खैर नहीं है। So guys, here is Sharmila having puri, Rice? raita, chole,
आलू की सब्जी यम्मी 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 ओके So Sharmila, enjoying the food? So सुनीता, if you are watching this vlog, तेरी एक्स स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है, वृंदा, उसने अभी मुझे बताया। तो सुनीता सियाल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाय बोलते मैम को। तो लंगर हो गया और मेरे बगल में कौन बैठी है? फिर से शिखा। शिखा और कलर ठक्कर, अब सेकंड टाइम आपका। चलो बाय बाय एवरीवन। तो लंगर खा के मैं निकल चुकी हूँ मामा माईजू के घर जाने के लिए, कुहू को उसके फर्स्ट बर्थडे पर विश करने के लिए। और मेरी मम्मी से बात हुई थी अभी निकलने से पहले फोन पे, तो पूजा हो चुकी है वहाँ पे। एक्चुअली सुबह ही पंडित जी आकर पूजा करके चले गए। हमारे घर में बच्चों का जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं, सुबह पंडित जी आते हैं, जो हमारे बावन बाजे हैं ना, वो आते हैं और पूजा करके बस चले जाते हैं। तो इसी तरह से मनता है हमारे घर में बच्चों का बर्थडे। तो वो पूजा हो चुकी है, मैं बस जाकर विश कर दूंगी। तो आप भी बने रहिएगा मेरे साथ, आप भी हमारी प्यारी सी क्यूटी सी कुहू को विश कर दीजिएगा। उसका पहला जन्मदिन है, तो इतना मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे एक साल निकल गया और वो इतनी बड़ी हो गई। अब तो बोलने भी लगी है, टटर पटर बोलने लगी है। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ, कुहू से मिलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे कुहू। अच्छा थैंक यू तो बन दो, हैप्पी बर्थडे कुहू। आज कुहू का फर्स्ट बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। कुहू की पूजा तो सुबह ही हो गई, फूफू आ ही नहीं पाई है ना, फूफू नहीं आ पाई, लेकिन कुहू के लिए थैंक यू तो बन दो। पूजा सुबह हो गई, छोटी सी पूजा जो हमारे घर में होती है, तो मैं उस समय विसर्जन के लिए गई थी, तो मैं अभी आई कुहू को विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे कुहू, हैप्पी बर्थडे। फोटो खिंचाना कोई नहीं मानती, इधर उधर हो जाती है, गंदी लड़की। अच्छा बेला बन दो, बेला। ये हजू को लागी हो, ये तो हजू को लागी हो। बंदो बाय। हैप्पी बर्थडे। सब कुहू को विश कर देना भाई, हैप्पी बर्थडे विश कर देना। पीयू को पीयू बोल रही, बार पीयू बंदिंचू है ना, बार पीयू बंदिंचू। कुहू के लिए बहुत सारे विशेस और ब्लेसिंग्स भेज देना भाई। कुहू 1 ईयर की हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, बिग गर्ल हो गई है, बदमाश हो गई है। मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दो बोलना। बंदो हैप्पी बर्थडे। कुहू को बर्थडे विश करके घर वापस आ चुकी हूँ और थक के चूर हो चुकी हूँ। आज सुबह से मैं घर में नहीं बैठी हूँ, सुबह से बाहर ही हूँ और इतनी थकान लग रही है ना। और लेकिन अभी मुझे काम भी करना है। मैंने सोचा था कि सुबह शायद मैं खजूर रोल बना लूंगी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि मुझे जल्दी जाना पड़ा विसर्जन के लिए। तो अब मैं ड्रेस चेंज करके खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। कुकीज भी बनाने हैं, बहुत काम है यार। बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चॉपिंग वगैरह मैंने कर लिया है, फटाफट खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुकीज बनाऊंगी। तो आज मुझे बनाने हैं करीब 3 किलो खजूर रोल्स और थोड़े से ओट्स कुकीज़। ये मुझे सुबह बनाने थे और मैंने चॉपिंग करनी शुरू भी कर दी थी, लेकिन फिर विसर्जन का टाइम हो गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैं मामा माईजू के घर भी गई थी, वहाँ से वापस आ रहा। अब मैंने ये बनाना शुरू किया है, कोई बात नहीं, ये भी तैयार हो ही जाएगा। इनमें से कुछ ऑर्डर्स एक्चुअली मुझे केरला जाने से पहले ही आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं अभी देहरादून में नहीं हूँ और मैं 25 तारीख के बाद ही इसको बना पाऊंगी। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, 25 तारीख के बाद ही बना देना। तो इसलिए आने के बाद ये जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ना, ये मैं पूरे कर रही हूँ। और अब तो मेरे स्टॉल्स लगने का टाइम भी धीरे धीरे पास आता जा रहा है। दिवाली से कुछ दिन पहले मेरे स्टॉल्स लगने शुरू हो जाएंगे। पहले DSY में लगेगा, फिर शायद अंतारा में लगेगा, और फिर उसके बाद मसूरी और भी 1-2 जगह और लगेगा। जहाँ भी लगेगा मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर आइएगा, मेरे स्टॉल्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे मिलने आते हैं ना, मेरे स्टॉल्स पर बहुत खुशी होती है। तो चलिए, खजूर रोल्स तो तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी ओट्स कुकीज़। इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और तब तक मेरे ओट्स कुकीज़ भी बन जाएंगे। तो
खजूर रोल्स तो तैयार हैं, अब फटाफट कुकीज़ भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। इतनी थकान लग रही है ना मुझे आज, क्योंकि इतने दिनों से लगातार चल रहा है ना। पहले केरला गए, फिर वापस आते ही तीज, फिर ये गणेश चतुर्थी, सब कुछ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो गया, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, ये कुकीज़ बनाकर फिर आज का मेरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट बना लेती हूँ ओट्स कुकीज़। और ये जो ओट्स कुकीज़ के ऑर्डर हैं ये प्लेस किया है मेरी एक सब्सक्राइबर नीलम शर्मा ने। उन्होंने इसके साथ आधा किलो खजूर रोल का भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो खजूर रोल तो मैं सारे बना चुकी हूँ, अब मैं उनके लिए ओट्स कुकीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि अगर कोई और ऑर्डर आए तो फिर मैं उनको दे सकूँ, मतलब अवेलेबल हो मेरे पास। अच्छा, इनको बेक होने में भी करीब आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि एक साथ तो बेक नहीं हो पाएंगे, बैचेस में बेक करने पड़ेंगे। तो उसके बाद मेरा काम आज का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब मैं केरला गई थी ना, तो मेरे पास कुछ बर्थडे केक्स के ऑर्डर भी आए थे, वो मुझे कैंसिल करने पड़े थे, क्योंकि वो तो उनको उसी बीच में चाहिए थे जब मैं केरला में थी। तो वो ऑर्डर्स मैंने कैंसिल कर दिए थे। और ये जो ऑर्डर्स हैं इनसे मैंने पूछ लिया था कि मैं 25 तारीख के बाद ही बना पाऊँगी, तो दे वर ओके विद इट कि ठीक है आप 25 तारीख के बाद ही दे दीजिएगा। तो इनके ऑर्डर्स मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो कुकीज़ का फर्स्ट बैच डाल दिया है बेक होने के लिए, सेकंड बैच भी रेडी है। जैसे ही वो बन जाएगा सेकंड बैच भी डाल दूंगी और फिर हो जाएगा मेरा आज का काम ख़त्म। मेरी आंखों से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ आज। एनीवेज कोई बात नहीं। और ये कुकीज़ का फर्स्ट बैच तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट बने हैं। इनको ठंडा होने देती हूँ, फिर सेकंड बैच तैयार करूँगी। अब जाके मेरा काम खत्म हुआ, कुकीज़ भी बन चुके हैं, खजूर रोल्स भी बन चुके हैं, और बस अब मैं सो जाऊँगी फटाफट। लेकिन आज मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो लंगर लेट खाया था, ऊपर से फिर मामा माईजू के घर गई तो वहाँ पे भी स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, इसलिए भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इनके ठंडे होने का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगी मैं। खजूर रोल्स को तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था, इन कुकीज़ को भी फ्रिज में डाल देती हूँ, ये भी ठंडे हो गए हैं। चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।